Hello everyone, welcome to my YouTube channel Studyship with Krati and today's video is going to be about my confession regarding कि मैंने अपने क्लास 12th में हिस्ट्री में कितना स्कोर किया था. लॉट ऑफ स्टूडेंट वांट टू नो हर एक की स्ट्रैटेजी एंड स्पेशली मेरी स्ट्रैटेजी. कई सारे बच्चों ने मुझसे पूछी कि आपने क्या अडॉप्ट की एंड वही जो है इस वीडियो में आज आपको मैं बताने वाली हूँ. लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता दूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं स्टडीशिप विद कृति पे. पहली बात ये, देयर इज समथिंग कमिंग लाइक आवर वेबसाइट केम बिफोर सम मंथ. अभी एक जो भी चीज़ आने वाली है दैट इज़ गोइंग टू बी द परफेक्ट थिंग. मतलब आप ये कह सकते हैं कि अभी जितने भी ज़्यादा आपको ट्रबल्स इस चैनल पे मिले हैं वो नहीं मिलेंगे. थिंग्स विल बी एक्सेसिबल एट अ प्लेस. सो लेट्स सी दैट कि वो कब तक आता है. लाइक यू कैन से 2021 में आपको मेरी तरफ से वो चीज़ दी जाएगी ताकि आप अपनी स्टडीज जो है वो प्रॉपर कर सके. इनफैक्ट वी आर हायरिंग सम ऑफ द पीपल ऑल्सो टू वर्क विद अस ताकि सारा का सारा काम जो है वो एक मैनेज तरीके से किया जा सके. दूसरी चीज़, हमारे क्रैश कोर्सेज आते हैं. लास्ट टाइम में मुझे देखने को मिला है कि क्रैश कोर्सेज में कुछ दिक्कतें हुई हैं. सो वी आर वर्किंग अपॉन इट एंड जो भी हमारे प्रीवियस क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स थे उनको अभी जो एक सीरीज़ आने वाली है हमारी टेस्ट सीरीज वो फ्री में एक्सेसिबल कराई जाएगी. और बाकी जो क्रैश कोर्स के नहीं थे वो टेस्ट सीरीज का हिस्सा होना चाहते हैं तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट. अभी कब आएगी कैसे आएगी उसकी डिटेल आपको दे दी जाएगी. एंड थर्ड थिंग इज दिस, कई सारे बच्चे कहते हैं कि हम आपको टेक्स्ट करते हैं आप रिप्लाई नहीं करती हैं, जो कि काफ़ी हद तक सच है. जुलाई से आप बोल सकते हैं कि मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रिप्लाई देना बहुत ही कम कर दिया था, इंक्लूडिंग यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक. सो फाइनली आई डिसाइडेड टू क्रिएट वन ऑफ द फेसबुक आईडी जहाँ पे आप जाके कमेंट कर सकते हैं. आई मीन टू से जस्ट कैन कनेक्ट विथ मी इफ़ यू वांट एंड डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो. उस मैसेज का आपको रिप्लाई विद इन 24 आवर्स मिल जाएगा. ये काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट बोलूँगी तो स्टूडेंट लाइफ में केवल स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती है. देर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. आई होप यू आर गेटिंग द मीनिंग ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन. डिप्रेशन, एंजाइटी, वॉट एवर सॉर्ट ऑफ अ थिंग और करियर रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं, feel free to text me there and I can assure you that this time you will get the thing. तो मैं वो आईडी जो है आपकी कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी. आप मुझे फेसबुक पे उस पर मैसेज कर सकते हैं. I'll be available to answer your thing. चलिए हमारा जो वीडियो है वो शुरू करते हैं. तो हमारा वीडियो होने वाला है रिगार्डिंग द कन्फेशन. लेट मी जस्ट टेक आउट दिस पेन. ओके, अभी मैंने जो अपनी 12th की थी वो थी मेरी इट्स 2020. आई डिड माई 12th इन 2019. या एक्चुअली 2019 में मेरा 12th हो गया था. तो 2019 की अगर स्टोरी देखेंगे, मैं नहीं गई थी स्कूल तो मेरा जो पैटर्न था पढ़ने का हिस्ट्री का वो थोड़ा सा अलग था. हिस्ट्री द सब्जेक्ट जो मुझे मज़ा आती थी, कारण ये था कि इसमें स्टोरीज हुआ करती थी. अभी मेरे मज़े की बात नहीं, जिनको बोरिंग लगती है बाकी सबके लिए एक जनरल स्ट्रैटेजी बताती हूँ हिस्ट्री को करने के लिए. मेरा बेसिकली जो पैटर्न था एग्जाम से कुछ टाइम पहले, लाइक जो मैंने प्री बोर्ड दिए थे, प्री बोर्ड हिस्ट्री का बहुत गंदा गया था मेरा. तो मैंने सोचा नहीं भाई अब तो फोकस करना है, इसलिए मैंने उठाया कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, मतलब जो लिस्ट होता है ना सारे चैप्टर्स का वो उठाया हिस्ट्री की बुक का एंड चेक आउट द चैप्टर विच आई फाइंड वेरी इजी. तो लाइक देयर वर 2 कैटेगरीज. ये है आपका पूरा, देयर वर 2 कैटेगरीज दैट आई मेड. यहाँ पे थी इजी वन, ये था डिफिकल्ट पोर्शन. ठीक है, तो इजी चैप्टर जो मुझको लगते हो मुझे समझ में आ गए उनको कैटेगराइज कर लिया. मतलब इन पे अब कम मेहनत करनी है. क्वेश्चन पेपर देख लो लास्ट ईयर के, बस इनके लिए हो जाना है. अब जो टफ लगते हैं उनका क्या, क्वेश्चन पेपर से तो अकेले होगा नहीं. टफ लगते हैं उनका मैंने सोचा कि यार मुझे टफ क्यों लगते हैं. जैसे कि मैं ऑनेस्टली बताऊं मुझे चैप्टर डिफिकल्ट कौन सा लगा, फर्स्ट बुक से जो आपका थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स है ना, वो थोड़ा फिलोसफिकल ज़्यादा है वो चैप्टर. अभी बोधिसत्ता क्या होता है और तीर्थंकर्स क्या है. वेल तीर्थंकर्स आपको पता होंगे बट थोड़ा थ्योरेटिकल है और उसकी टर्मिनोलॉजी भी डिफिकल्ट है. तो आई जस्ट कीप दिस चैप्टर असाइड कि ओके इसका देखते हैं. फिर सेकंड बुक की बात करें तो उसमें भक्ति सूफी ट्रेडिशन इज द चैप्टर दैट आई फाइंड डिफिकल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम और एज अ स्टूडेंट, क्योंकि 12th के स्टूडेंट के हिसाब से इट इज एक्चुअली डिफिकल्ट. ओके, तो 7 चैप्टर आपका आता है द कैपिटल ऑफ अ विजयनगर एम्पायर. अभी उस चैप्टर में क्या है, अगर उस चैप्टर में देखोगे तो उसकी भी टर्मिनोलॉजी डिफिकल्ट है. देन कम टू चैप्टर 9, इट इज किंग्स एंड क्रॉनिकल्स. वो तो इस बार तो सेकंड बुक से यही चैप्टर आ रहे हैं और तीनों चैप्टर डिफिकल्ट है, मैं मानती हूँ. तो इन तीनों चैप्टर को भी हम डिफिकल्ट वाली कैटेगरी में रख लेते हैं. ठीक है,
अभी आपकी आई थर्ड बुक मोस्टली आप किसी भी टीचर से पूछ लो, लास्ट ईयर के स्टूडेंट से पूछ लो, दे विल बी सेइंग दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई बुक है तो वो थर्ड बुक है। मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज बताती हूँ, थर्ड बुक में जितने भी कॉन्सेप्ट दिए हैं, जितने भी चैप्टर्स दिए हैं, वो आप क्लास 6 में पढ़ते हैं। और रेबल्स एंड राज के बारे में कभी पढ़ा है? ऑफ कोर्स आपने पढ़ा होगा, मंगल पांडे के बारे में पढ़ा होगा, तात्या टोपे के बारे में पढ़ा होगा, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा होगा, वी हैव रेड इट। बट देन जो थर्ड बुक है आपकी, उसमें थोड़ा सा डिटेल में चले जाते हैं। तो इफ यू विल सी द स्टोरी, इट इज इंटरेस्टिंग, सीरियसली इट इज इंटरेस्टिंग। अभी आते हैं आपके महात्मा गांधी वाले चैप्टर पे। महात्मा गांधी वाला चैप्टर सिविल डिसोबीडियंस, सॉल्ट मार्च, यही तो है एसएसटी में पूरा का पूरा, तो ये भी हम पढ़ते आए हैं। लेकिन 12th में आने से क्या होता है, वी गेट अ टाइमलाइन, एक प्रॉपर टाइमलाइन मिल जाती है कि अच्छा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाद में हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पहले हुआ था, फिर जो है वो आपका 1906 में एक मूवमेंट चला था दैट वाज रिगार्डिंग कि अपने यहाँ का ही सामान लो, अपने यहाँ का, जब लाल बाल पाल जो है वो कंसेप्ट आता है। सो लाइक वी गॉट द टर्मिनोलॉजी, हमें मतलब एक पूरी की पूरी लिस्ट बता दी, कैबिनेट मिशन कब आया, क्रिप्स कमीशन कब आया, और कलकत्ता किलिंग्स कब होती है, भारत को आज़ादी कब मिलती है, वेल वी नो अबाउट इट, भारत को आज़ादी कब मिलती है, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू नो गाइस। तो ये वाला आपने कैटेगराइजेशन कर लिया। फिर आपका आता है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन का मैं बहुत ही बढ़िया आपको मेथड बताती हूँ, वो चैप्टर पूरा स्टेटमेंट पे है। एक पूरा टॉपिक है कि लाइक रिजर्वेशन जो है वो क्यों देना चाहिए ओबीसी को, ठीक है, मतलब रैंडमली डिस्कस कर लो, अदरवाइज लेट्स सी हिंदी को जो है नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, ठीक है, लैंग्वेज वाला लेते हैं हम लेते हैं लैंग्वेज वाला, ठीक है, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज को बनाया जाए। तो आपको इसमें लिखने हैं दो लोगों के स्टेटमेंट, ठीक है, एक तो वो जो सपोर्ट में है, ठीक है, एक वो जिसके अगेंस्ट है, सपोर्ट एंड अगेंस्ट, एंड देन यू जस्ट मेक इट, ठीक है। तो ये अगर आप इस तरह का फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम गोना प्रोवाइड यू द नोट्स फॉर दैट चैप्टर। अभी तक मैंने रिटन नोट्स नहीं प्रोवाइड किए थे, बट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द नोट्स। आप उसमें देख सकते हो कि किस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स को बैलेंस करके लिखा गया है। वो आपका 2021 यानी कि 31 दिसंबर तक आ जाएगा। ये हो गया आपका कैटेगराइजेशन ऑफ द चैप्टर। तो अभी आपको आ गया समझ में कि भैया टफ कौन सा, इजी कौन सा है। टफ में भी आपको रीजन पता कर लेना है किस चैप्टर को समझने का क्या है। अभी ये मत बोले यार मुझे नहीं आता समझ में, डिफिकल्ट लगता है। क्यों लगता है डिफिकल्ट? ऐसा कोई हिस्ट्री में चैप्टर है जो आपको अच्छा लगता हो? अच्छा क्यों लगता है? जहां में कॉन्सेप्ट समझ में आते, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो डिफिकल्ट तो लगेगा ही। अभी मैं क्या करती थी, मुझको जो चैप्टर डिफिकल्ट लगता था, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस तो कभी नहीं देखे, मैंने हमेशा बनाए हैं बट मैंने वीडियोस कभी नहीं देखे, आई कैन से दिस। तो मैं क्या किया करती थी कि मैं इंटरनेट पे जो आर्टिकल्स वगैरह रहते हैं वो देखती थी। जैसे कि बहुत सारे हैं, IAS.com करके है, क्लियर UPSC करके है, बहुत सारे, बायजू का है, अनअकैडमी का एक्चुअली कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, रिटन मटेरियल नहीं रहता, उनका वीडियोस रहती है। तो मतलब बहुत सारे, ठीक है। मैं इस तरीके से आर्टिकल्स पढ़ा करती थी और आर्टिकल से ये हो कि मुझे पहले पता चल गया कि भैया कौन सी वेबसाइट्स अच्छी हैं। फिर मुझे नहीं आया समझ में बोधिसत्ता वाला कॉन्सेप्ट क्या, आई जस्ट डायरेक्टली सर्च ऑन इंटरनेट कि व्हाट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्ता, आ गया समझ में, बस रख दो उसको सही। हर बार ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करना ज़रूरी नहीं है कि वही बुक उठाओ, जो भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा उसको इंटरनेट से देखो एंड डू इट एज पर योर लेवल, मतलब 12th के हिसाब से। आपको ज़्यादा डिटेल में भी नहीं भागना है, अगर लिख सकते हो तो कोई दिक्कत भी नहीं है यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर उसी लेवल के हिसाब से लिखोगे देन आई थिंक इट विल बी फार बेटर। अभी आप ये सवाल पूछ सकते हो तो आपने सोर्सेज के लिए कैसे तैयारी की? सोर्सेज मैंने ऑनेस्टली बताऊं तो केवल हिस्ट्री की बुक में जितनी बार बुक पढ़ी थी उतनी बार सोर्सेज पढ़ लिए थे, इसके अलावा कुछ नहीं किया था। सोर्सेज भी कहानी ही होती है, बट जब आपको एग्जाम में सोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चंस देते हैं ना तो वो डायरेक्ट सोर्स दे देते हैं, ठीक है, और उस सोर्स का आधा पोर्शन देते हैं, क्योंकि तो सोर्सेज में वो क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट आपको सोर्सेज उठा के दे देते हैं। अगर आपने किताब पढ़ी होगी तो यू विल फाइंड आउट कि अच्छा ये चैप्टर 2 से महाभारत वाला सोर्स है, ठीक है। ये मैं इसीलिए तो कहते हैं हम कि बुक पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये नहीं कहा जाता है कि भैया यही सोर्स जो एग्जाम में देंगे। सोर्सेज आई कैन से यू दैट आर अनप्रेडिक्टेबल इन योर हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर। सोर्सेज आर नॉट प्रेडिक्टेबल कि भैया यही आ जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री में चैप्टर्स ज़्यादा हैं तो प्रेडिक्शन आप अगर करेंगे तो हमें 7 से 8 वाले सोर्सेज की करनी पड़ेगी। यू विल फाइंड इट कि फिर प्रेडिक्शन करने का ही क्या फ़ायदा। तो इसीलिए है कि चैप्टर के साथ एक बार सोर्सेज पढ़ लो। अभी पढ़ लोगे, मैं बोलती
बोलती हूँ आपको एग्जाम के टाइम पे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल लास्ट ईयर वाले क्वेश्चंस ही देख लेना। एंड जब मेरा एग्जाम मतलब कल एग्जाम है, एक दिन पहले मैं क्या कर रही थी, मैं वही चीजें देख रही थी जो मैं कर चुकी थी, मैंने कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं उठाया। इनफैक्ट वन चैप्टर दैट आई इग्नोर्ड एंड ड्यू टू दिस आई सफर्ड लेटर इट वॉज, मैंने चैप्टर सेकेंड जो है आपका चैप्टर थर्ड, ठीक है, किंगशिप कास्ट एंड क्लास, तो उसमें महाभारत वाला कॉन्सेप्ट आता है कि बीबी लाल ने एक्सकेवेशन किया था, हस्तिनापुर मिलता है उनको, ठीक है। ये वाला मैंने पूरा का पूरा आप बोल सकते हो पैरा ही इग्नोर कर दिया। मैंने सोचा कि इससे क्वेश्चन देंगे नहीं, जो मैंने ज्यादा सोच लिया था उस वक्त, एंड आई गॉट 8 मार्क्स क्वेश्चन ऑन टू दिस एंड दैट्स द रीजन आई स्कोर 95 आउट ऑफ 100 इनटू माय हिस्ट्री एग्जामिनेशन। सो लेकिन मुझे पता है कि उसमें 5 मार्क्स नहीं है कि केवल इसकी वजह से घटा है। आई अप्लाइड फॉर रीचेकिंग ऑल्सो, बट रीचेकिंग का जो तीसरा राउंड होता है उसकी मैंने लास्ट डेट मिस कर दी थी, तो आज तक मुझे ये नहीं पता चल पाया है कि मैंने अपने एग्जाम में क्या गलती की थी। तो इसीलिए आपको मैं बोल रही हूँ जो गलतियां मैंने की है वो आप ना करें। आई बी कमिंग विद मोर वीडियोज। आई वॉन्ट यू टू कॉमेंट एज मच एज पॉसिबल। I want you guys to comment as much as possible. I know things are not going as the way you expected from me, but to be very honest, we are working upon it. अभी सबसे बड़ी बात है कि मेरे एग्जाम्स हो चुके हैं और मेरे एग्जाम्स हो चुके हैं, तो मैं आपके एग्जाम से फोकस अब अच्छे से कर सकती हूँ। तो 25th को ही मेरे एग्जाम्स खत्म हुए हैं, इट इज 26th and I'm gonna focus to make content for you guys regarding notes, revision notes and test series are on its way. Thank you so much for watching this video. Hit the like button, share this video and subscribe Studyship with Krati for more such kind of video content. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।